हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिक संस्कृत आपका सब्जेक्ट का नाम है और ये सब्जेक्ट आपको जेनरिक इलेक्टिव संस्कृत में देखने को मिलता है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है और आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आया था। साथ के साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन का पैटर्न, ठीक है, और एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो सब इस वीडियो में पता चलेगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों के पास भी बेसिक संस्कृत जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है अगर आपके पास है तो इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिए, आइडिया आपको लग जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट सेमेस्टर के जो नोट्स हैं वो हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए, तो उन्हें भी जरूर चेक करिएगा। बात करें क्वेश्चन पेपर की तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस सब्जेक्ट में। 90 नंबर का आपका ये है क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ना कुछ चीजें पढ़ के काम करना होगा। क्या लिखा है कि टिप्पणी, अन्यथा आवश्यक ना होने पर इस प्रश्न पत्र पर का उत्तर संस्कृत या हिंदी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में दीजिए, परंतु सभी प्रश्न एक ही माध्यम से होने चाहिए। ठीक है, आप या तो संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी किसी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, पर आप कोशिश करिएगा कि आप आंसर जो है वो संस्कृत या फिर हिंदी में ही दें। ठीक है, संस्कृत या फिर हिंदी में ही अपना जो आंसर है कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा लिखिए। हिंदी में भी आपको लिखने का ऑप्शन दिया गया है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है तो आपको वही चीजें फॉलो करनी है। बात करते हैं यहाँ पे आंसर की, तो आंसर ऑल क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है उन सबके आंसर लिखने होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो उसमें आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का संस्कृत में अनुवाद दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं इनको आपको संस्कृत में अनुवाद देना है। मतलब उसने पढ़ा, इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे, या फिर तुम गीता पढ़ते हो, इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे ये आपको लिखना है। अब यहाँ पे 5 आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, हर एक स्टेटमेंट 2 नंबर की है। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब संस्कृत में ट्रांसलेट करने का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टॉपिक आपको बदल सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि कोई और स्टेटमेंट दे दी जाए कि तुम कैसे खेलते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, ये सारी चीजें कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं होता। बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तुम गीत का पढ़ते हो, पहला। उसने पढ़ा, दूसरा। ठीक है, हम दोनों लिखेंगे, तीसरा। मैं खाना खाता हूं, ठीक है, वह राम को जानता है, तुम क्या कर रहे हो, राम श्याम को कलम देता है, मैं कार्य करता हूँ। ये सारे के सारे स्टेटमेंट है। टोटल नंबर ऑफ 8 हैं। 8 में से आपको जो 5 हैं वो 5 आपको लिखने होंगे। ठीक है, मतलब आपको ट्रांसलेट करना होगा इनको जो संस्कृत भाषा है उसके अंतर्गत। अब ये हो जाता है आपका पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 10 पदों का निर्देश अनुसार रूप लिखिए। यहाँ पे जो पद दिए गए हैं उनका निर्देश अनुसार जो है वो आपको जो रूप होता है वो लिखना होगा। ठीक है, 10 का लिखना है, मतलब 10 आपका यहाँ दिए गए हैं और एक एक नंबर का आपका हर एक पद है। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे ये सब दिया गया है जैसे तृतीय विभक्ति, राम मानस मनु। ठीक है, प्रथम विभक्ति ये हो गया। ठीक है, सप्तम विभक्ति, फिर पंचमी विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति। ठीक है, ये दिए गए हैं। इनके आपको क्या लिखना है, इनके आपको जो लिखे गए हैं कि 10 पदों के अनुसार जो निर्देश अनुसार उनके रूप आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हैं इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से डायरेक्ट कुछ भी उठा के आपको दिया जा सकता है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ठीक है, जो कि आपका सीधा 10 नंबर का है। क्या लिखा गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 धातुओं का के निर्देश अनुसार रूप लिखिए। जो धातु है उनके निर्देश अनुसार आपको रूप लिखने हैं। ठीक है, लड लकार, उत्तम पुरुष, पाठ्य पद भू। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे और भी सारी चीजें दी गई हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं। आपको इनके पद जो होंगे वो आपको लिखने होंगे, ये दिए गए हैं। ठीक है, ये आप इनको पढ़िए, उसके बाद आप लोग करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जो कि आपका 5-5 नंबर के 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 जो पद है, ठीक है, पदों में संधि विच्छेद है वो आपको करना है। ठीक है, हर एक जो पद है वो आपका 2 नंबर का है संधि विच्छेद करने के लिए। जैसे तत्वो, द्वापी, विनोम, मुनिशः, विद्यालयः, नायकः, दिगंबरः। ठीक है, नमस्ते, प्रत्यक्षः, तत्वच्छ। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो ये दिए गए हैं, कई सारे हैं, इसमें से आपको केवल 5 जो पद हैं उनको उठाना है, उनका संधि विच्छेद आपको करना है। हर एक पद 2 नंबर का हो जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो ये आपका आ जाता है जॉइन एनी 5 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको जो दिए गए हैं इनके 5 जो शब्द हैं उनको आपको जोड़ना है। ठीक है, किन्हीं 5 पदों का संधि
कीजिए। आपको यहाँ पे संधि विच्छेद करना था, देखिए संधि विच्छेद यहाँ पे करना था, यहाँ पे आपको संधि करनी है, इनको मतलब जोड़ना है। यहाँ पे आपको तोड़ना था, यहाँ पे आपको इसे जोड़ना है। ठीक है, ये दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, इनमें से किन्हीं 5 को आपको उठा के जोड़ना है। हर एक जो पद है वो आपका 2 नंबर का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 में प्रकृति प्रत्यय निर्देश कीजिए। हर एक 2 नंबर का है। ठीक है, प्रकृति जो प्रकृति प्रत्यय है वो आपको निर्देश देना है, ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, हर एक जो आपका है पद वो 5 नंबर का है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रकृति प्रत्ययों में से किन्हीं 5 के पद बनाइए। यहाँ पे अब आपको जो प्रकृति प्रत्यय हैं उनके 5 उठाने हैं और उनके जो पद हैं वो आपको बनाने हैं। हर एक पद आपका 2 नंबर का है। 5-5 नंबर 2-2 नंबर के 5 आपको पद यहाँ पे करने हैं। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आते हैं कि चेंज द वॉइस इन एनी 5 सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों का जो वाच्य है परिवर्तन करना है। जो वॉइस है वो आपको चेंज करनी है, जो वाच्य होता है वो आपको परिवर्तित करना है। यहाँ पे दिया गया है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला हो जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आगे आप बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 और दिए गए हैं, छठा और सातवां। ठीक है, आप देख सकते हैं। सही से मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ, आप इसको रोक कर भी इनको पढ़ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं कि किन्हीं 5 जो वाक्य हैं उनका वाक्य जो वाच्य है वो आपको परिवर्तित करना है, मतलब उसको जो बोलने जो वॉइस है उसकी वो आपको चेंज करनी है। तो ये आपके 2 यहाँ पे दिए गए। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं इनको आपको शुद्धि जो उनका होता है वो आपको यहाँ पे करना है। करेक्ट द फॉलोइंग 5 सेंटेंसेस। यहाँ पे गलत सेंटेंस दी गई है, इनको आपको ठीक करना है और आपको आंसर इसका बनाना है। ये आपका पहला हो जाता है, ये आपका दूसरा हो जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये लास्ट 8वां। ये आपको 8वां 8 दिए गए हैं। 8 में से कोई भी जो 5 है वो आपको उनको शुद्ध रूप जो होता है उनका वो आपको लिखना है। मतलब जो उसका ठीक वर्जन है वो आपको यहाँ पे लिख कर दिखाना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो मैं पॉइंट दिए गए हैं, आप इनको पॉज़ करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो बेसिक संस्कृत का सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो स्टेटमेंट में लिखा था, मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, उसमें लिखा था कि भाई आप हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी यूज़ कर सकते हैं, बट आप कोशिश करिएगा कि संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत या तो हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करिएगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो संस्कृत रिलेटेड ही पूछे गए हैं, तो आपको उसी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा। ठीक है, बेसिक संस्कृत जो आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर कवर अप किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10-10 नंबर के चांसेस है, 10-10 नंबर के 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपका 90 नंबर का जो पेपर है वो आपका बनके तैयार हो जाएगा। उसमें प्राक्तय, संधि विच्छेद, संधि, ठीक है, उसके बाद करेक्शन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको इस चीज की प्रिपरेशन करके जानी है। यहाँ पे आपके लिए वीडियो खत्म हो जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, आपके लिए नोट्स फर्स्ट सेमेस्टर के हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप लोगों की उन नोट्स से काफी ज्यादा हेल्प होगी, नोट्स चेकआउट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।